हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में आपको लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन बताया था। किस टाइप के फंक्शन को लॉगरिथमिक डिफरेंशियल से करते हैं हम लोग। आइए उसके कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है sin x sin 2x sin 3x sin 4x y इज इक्वल टू है और आपको फाइंड करना है dy by dx। तो इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू गिवन है और आपको dy by dx फाइंड आउट करना है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोर देन 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3 4। इसमें प्रोडक्ट लॉ लगाने में हमको बहुत लेंदी हो जाएगा, हम लॉग से करते हैं इसको। इसमें हमने लॉग फंक्शन यूज किया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ये हो गया लॉग sin x, log sin 2x, log sin 3x, log sin 4x। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x। और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x। log y का डिफरेंशियल 1/y होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है y है। इसलिए हमको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy by dx, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसका y है। अब हमने इसको चेन रूल लगाया, log x sin x को हमने x पढ़ लिया, log x का डिफरेंशियल हुआ 1/x। x हमने किसको पढ़ा था, sin x को, प्लस log x कितना हुआ 1/x। x हमने किसको पढ़ा था, sin x को। नेक्स्ट टाइम किसको पढ़ेंगे, 2x को। sin x पढ़ेंगे ना, तो 2x को हम x पढ़ेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दे, चेन दूर होगी है। चलिए log sin 3x, log x पढ़ा, कितना आया 1/x। x हमने किसको पढ़ा था, sin 3x को। नेक्स्ट टाइम हम किसको पढ़ेंगे, 3x को। log sin 4x, x किसको पढ़ा, sin 4x को। नेक्स्ट टाइम किसको पढ़ेंगे, 4x को। इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो फाइनली आपको मिला cos x अपॉन sin x प्लस 2 cos 2x अपॉन sin 2x। ये क्यों, क्योंकि sin 2x को हम sin x पढ़ रहे हैं, तो sin x का डिफरेंशियल कितना होगा, cos x, और 2x का क्या होगा, 2 होगा। चलिए 3x का डिफरेंशियल 3 हमने आगे लिख दिया, sin x का डिफरेंशियल cos x लिखेंगे, sin 3x है तो क्या लिखोगे आप इसको, cos 3x। 4x का डिफरेंशियल 4, ये हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 1/y dy by dx की वैल्यू इतनी है, तो dy by dx कितना होगा, y इंटू cos x प्लस 2 cos 2x
कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x प्लस 4 कॉट 4x। इसमें आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी है? sin x, sin 2x, sin 3x। तो हमने इसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया। तो जब हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको फाइनली जो आंसर में मिलेगा वो हो जाएगा sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ये आपको इसका मिला फाइनल आंसर। काय का sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x को डिफरेंशिएट करा जब हमने, तो हमको फाइनली आंसर क्या मिला? sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। इसको लिखा हमने y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 की पावर 1/2 और हमने कर दिया टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा? log m रेज टू n। log m रेज टू n कितना होता है? log m रेज टू n होता है n log m। मतलब पावर सामने आ गई। ये हो गया 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब ध्यान से देखिए आप, log m इंटू n आपने फॉर्मूला पढ़ा था। log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ log y d अपॉन डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। log y का डिफरेंशियल कितना होगा? 1/y। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। तो हमें साथ में क्या रखना पड़ेगा? dy/dx। तो log y का डिफरेंशियल हमने किया 1/y, साथ में हमने क्या लिखा? dy/dx। log x 1/x, x हमने किसको पढ़ा था? x माइनस 1 को। log x 1/x, x हमने किसको पढ़ा था? x माइनस 2 को।
एक्स हमने इसको पढ़ा था एक्स माइनस 3 को लॉग एक्स 1/x, एक्स हमने किसको पढ़ा था एक्स माइनस 4 को। ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2 1/x माइनस 1, जो कि x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1 का कितना होगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, प्लस 1/x माइनस 2, यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और 2 का डिफरेंशियल कितना हुआ 0 हुआ। 1/x माइनस 3, x का डिफरेंशियल 0 1, 1 का डिफरेंशियल 3 का डिफरेंशियल 0। 1/x माइनस 4, x का डिफरेंशियल 1, 4 का डिफरेंशियल 0। यहाँ पे हमने y की वैल्यू को पुट किया, y कितना है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 अपॉन 2, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4। ये आपको मिल गया इसका आंसर y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 क्वेश्चन था, ये इसका आया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास साइन रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू साइन एक्स, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को करने की दो प्रोसेस हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आपको जो अच्छी लगे उसको आप फॉलो करिए। पहले तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि e रेस टू लॉग ऑफ k जो होता है वो k होता है। ये कंसेप्ट में यदि इसको हम चेंज करेंगे तो लिख देंगे हम e रेस टू लॉग ऑफ साइन x रेस टू x बेस e प्लस e रेस टू लॉग ऑफ x रेस टू साइन x बेस e। तो ये x सामने आ जाएगा प्लस इसमें साइन x को सामने आ जाएगा, ये हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसमें क्या का यूज करेंगे चेन रूल। तो हमने इसमें चेन रूल का यूज किया, x लॉग साइन x को हमने x पढ़ लिया पूरे को, ये क्या बन गया e रेस टू x। तो e रेस टू x का डिफरेंशियल e रेस टू x ही हो गया। हमने x पढ़ा किसको था x लॉग साइन x को हमने x पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम में हम साइन x लॉग x को x पढ़ेंगे e रेस टू x। तो e रेस टू x का डिफरेंशियल क्या आ गया e रेस टू x। हमने x पढ़ा काय को था साइन x इंटू लॉग x को। चलिए तो हमने इसको लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू x लॉग साइन x। इसमें प्रोडक्ट लग गया, x एक फंक्शन है, लॉग साइन x सेकेंड फंक्शन है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन
डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस इसको वैसे ही लिखा ई रेज टू साइन एक्स लॉग एक्स, यहाँ लगाया डिफरेंशियल, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली में था क्या साइन एक्स रेज टू एक्स, जिसको हमने लॉग में चेंज किया था, इसको वापस इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा है। वापस ये कितना हो गया साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ये इसमें लगा चेन रूल, इसको साइन एक्स को एक्स पढ़ लिया, 1/x हुआ 1 साइन एक्स। एक्स हमने किसको पढ़ा था साइन एक्स को, तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे x का डिफरेंशियल हो गया 1। इसको देखिए ध्यान से, एक्चुअली में क्या था ये x रेज टू साइन एक्स, जिसको हमने चेंज किया था, इसकी वापस हमने वैल्यू पुट कर दी, जो हो गया साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का हुआ 1/x, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स रेज टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स cos x log x। नेक्स्ट स्टेप में आप cos x अपॉन sin x को cot x लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप cos x अपॉन sin x को क्या लिख देंगे cot x, तो आपको आंसर मिल जाएगा sin x पर x cot x प्लस log sin x प्लस x रेज टू sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसका लिया x रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है, इसको हमने लिखा वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है, इसको हम ई रेज टू एक्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा ई रेज टू लॉग x रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लॉग की प्रॉपर्टी है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सामने आ जाएगा, अंदर बचेगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट किया हमने, e रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
y का डिफरेंशियल 1, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y को जब आप x के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, dy/dx। चलिए ये हो गया e रेज टू x का डिफरेंशियल e रेज टू x ही होता है, लेकिन आपने x पढ़ा किसको था, आपने x पढ़ा था sin x माइनस cos x इंटू लॉग x को, इसलिए वो डिफरेंशियल हो जाएगा। ये डिवीजन क्वोशिएंट लॉ लग गया, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये एक्चुअली में क्या था, x रेज टू साइन एक्स, इसको हमने चेंज किया है, इसकी हम वापस वैल्यू डाल दे रहे हैं, x रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो था ये पहले से, इसमें हमने चेंज रूल लगाया, इसमें हमने सॉरी प्रोडक्ट लॉ लगाया। फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस 1 का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वैसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स डिफरेंशियल प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कॉस एक्स और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, cos x का होगा माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसमें हमने 2x को कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। फाइनली आपको आंसर मिला एक्स रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा 1/2 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिला फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। समझिए ध्यान से क्वेश्चन को कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक मेथड और होती है, उसको भी देख लीजिए आप, फिर आप चूज करिए कि आपको कौन सी मेथड को फॉलो करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको सेकंड मेथड से भी करके दे रहा हूँ। एक्चुअली में क्या सेकंड मेथड से करने में प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके पास टाइम केवल 3 आवर होता है। वो जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बस बाकी कुछ नहीं, चीज़ वही जो हम कर रहे थे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है sin x रेज टू पावर cos x प्लस cos x रेज टू पावर x, तो हम सेकंड मेथड से करना है। हमने बोला y इज इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट किया dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा du बाय dx
प्लस dv/dx। अब हमने सेपरेटली u और v को सॉल्व कर लिया, तो हमने सेपरेट u को लिया। u कितना है, sin x रेज टू cos x, टेकिंग log both the sides, log sin x रेज टू cos x। cos x सामने जाएगा क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है। log m रेज टू n जो होता है वो होता है n log m। ये log की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसको हम डिफरेंशिएट किया। cos x log sin x, log u का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/u। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो साथ में हमको क्या लिखना पड़ेगा, du/dx। ये प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट फंक्शन dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन dx ऑफ फर्स्ट। तो du/dx की वैल्यू हो गई u cos x, इसको पढ़ा log x, डिफरेंशियल कितना होगा 1/x। हमने x किसको बोला था, sin x को, वो डिफरेंशिएट हो गया, प्लस log sin x और cos x का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस sin x। तो आपको du/dx की वैल्यू मिल गई। हमने u की वैल्यू वापस डाल दी, sin x रेज टू cos x इंटू cos x अपॉन sin x। sin का cos x हुआ माइनस sin x log sin x। ये आपको मिल गया sin x रेज टू cos x cot x माइनस sin x log sin x। ये तो आपको वैल्यू काय की मिली, du/dx की। अब हम v इज इक्वल टू ले लेते हैं cos x रेज टू पावर x। हमने इसमें log लिया, log v इज इक्वल टू log cos x रेज टू पावर x। ये हो जाएगा x log cos x, v का डिफरेंशियल होगा 1/v, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dv/dx। क्यों, क्योंकि v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें प्रोडक्ट लगा, फर्स्ट फंक्शन dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन dx ऑफ फर्स्ट। तो dv/dx कितना हुआ, v, इसमें चेन रूल लगा, इसको अपन ने log x पढ़ लिया, 1/x। x जिसको हमने बोला था cos x को, log cos x, x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1। ये हो गया dv/dx इज इक्वल टू v कितना है, cos x रेज टू पावर x। ये हो गया x, cos x का डिफरेंशियल कितना हुआ, माइनस sin x प्लस log ऑफ cos x। तो फाइनली आपको dy/dx की वैल्यू मिली cos x रेज टू x माइनस x tan x प्लस log cos x।
ये आपको सेपरेट वैल्यू मिली डी वी बाई डी एक्स की, ये आपको सेपरेट वैल्यू मिली डी यू बाई डी एक्स की। अब हम जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको इसका फाइनली आंसर मिलेगा। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो होगा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा उसमें आप क्या करिए, डी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स cos x cot x माइनस log sin x log sin x प्लस cos x रेज टू पावर x माइनस x tan x प्लस log ऑफ cos x। तो अब आप देख लीजिए कि आपको ई वाली मेथड ज़्यादा अच्छी लगेगी कि लॉग वाली। लॉग वाली मेथड में ये है कि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, वो आंसर वही आना है, लेकिन फ़र्क केवल क्या है कि ई रेज टू एक्स वाली जो मेथड उसमें क्या होता है कि आंसर में लंबा नहीं होता, एक साथ चलता जाता है। इसमें क्या है कि आपको फंक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद फिर आप उन दोनों को ऐड करिए। मतलब अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप एक पेज में केवल एक u को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड पेज में v को करिए, थर्ड पेज में दोनों को ऐड करिए, तब जाके आपको 3 पेज में इसका आंसर मिलेगा एग्जामिनेशन कॉपी में। और ऐसे में आपका आंसर जल्दी जाएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट वाली मेथड बताई थी ई रेज टू एक्स वाली, तो डिपेंड करता आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स कॉस एक्स बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ई रेज टू एक्स का डिफरेंशियल बाहर सामने आ जाएगी, ये हो गया ई रेज टू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई का डिफरेंशियल 1 हमें क्या करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ई रेज टू एक्स पढ़ लिया इसको, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू एक्स ही लिखा हमने। एक्स किसको पढ़ा था, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स को हमने एक्स पढ़ा था। और हमने यहाँ पे क्या लगाया, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या होता है, डिनोमिनेटर
dx of numerator dx of denominator upon denominator whole square. एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, x रेज टू x cos x है, हमने इसकी वापस वैल्यू पुट कर दी, यहाँ प्रोडक्ट लगा, फर्स्ट टू फंक्शन को लिख के डिफरेंशियल ऑफ थर्ड फंक्शन, टू फंक्शंस को लिख के डिफरेंशियल ऑफ थर्ड पर फंक्शन, टू फंक्शन को लिख के डिफरेंशियल ऑफ थर्ड फंक्शन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वन का कितना होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स, ये होगा एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, ये होगा एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स सामने लिख दिया और नेगेटिव सामने लगा दिया, प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंस होता है 1, प्लस यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट रिमूव करोगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल गया एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये हमने एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, कितना बचा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू, ये हो गया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये कॉलम का आंसर आया। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, जो मैंने आपको u और v वाली मेथड बताई थी, बस उसमें यह है कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको दोनों को सेपरेट लाना पड़ेगा, इतने को आप u लेंगे, इतने को आप v लेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बाद में du बाई dx और dv बाई dx को ऐड कर देंगे, तो डिपेंड करता है आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x रेज टू 13 इंटू y रेज टू 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू 20, तो आपको प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। एक्चुअली में इसमें वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लॉग फंक्शन से आसानी से हो जाएगा। अगर आप चेन रूल पे लगाएंगे उससे भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ लगेगा चेन रूल, तो लॉग फंक्शन से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसलिए आप लॉग फंक्शन से इस क्वेश्चन को करिए। ये हमने लिया टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log m into n
प्लस लॉग एन, पावर सामने आ गई, इसमें पावर सामने आ गई, log x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है log m रेज टू n इज इक्वल टू होता है log n log m। चलिए इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये हो गया 13/x, log y का हुआ 1/y, क्या लिखना पड़ेगा साथ में हमको dy/dx, 20 को वैसे ही लिखा, log x का हुआ 1/x, x किसको हमने पढ़ा था x प्लस y को, ये हो गया 13/x प्लस 7/y dy/dx इज इक्वल टू 20/x प्लस y, x का डिफरेंशियल 1, y का डिफरेंशियल हुआ dy/dx, ये हुआ 13/x 7/y dy/dx इज इक्वल टू 20/x प्लस y माइनस 20/x प्लस y dy/dx। हमने शिफ्ट करी वैल्यू तो हो गया 7/y dy/dx 20/x प्लस y dy/dx is equal to 20/x plus y minus 13/x dy/dx हमने एलसीएम ले लिया, ये एक्चुअली में पॉजिटिव है, ट्वेंटी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 13/x y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम लिया, ये हो गया 7 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 20y, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आया, ये हो गया 20x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस वाई, तो dy/dx हो जाएगा 7x माइनस 13y y इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 7x माइनस 13y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो फाइनली आपको dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको y/x, तो y/x आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी dy/dx की। ये लॉग फंक्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस करे, आप प्रैक्टिस करिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अभी लॉग फंक्शन के और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए आप उनकी प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट पे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।